कैकेयी, अरे तुम्हें तो पलंग पे पड़े रहना ही अच्छा लगता है। तुम्हें मालूम भी है क्या हो रहा है अयोध्या में? तुम्हें मालूम भी है? अरे देखो ना, राम राजा बनने जा रहे हैं। आंसू ढरका रही है। कैकेयी ने कहा मंत्रा तब तो अच्छा है राम राजा बनने जा रहे हैं। अरे तू आंसू क्यों ढरका रही है? तू रो क्यों नहीं है? मुझे तो लगता है जरूर लक्ष्मण ने तुझे कोई शिक्षा दी होगी, इसीलिए तू रो रही है। क्योंकि तेरे बड़े बड़े गाल है ना, रात दिन बड़बड़ाती रहती है, इसीलिए जरूर कोई शिक्षा दी होगी लक्ष्मण ने। अब यहाँ पर कैकेयी ने मंथरा से बहुत बड़ी बात कही। क्या कहा? सुन मंथरा मेरी बात, तू भी क्या कह रही है? राम राजा बनने जा रहे हैं और क्या बोल रही है? मंथरा बोली तुझे तो पलंग पे पड़े रहते ही अच्छा लगता है। भरत को निनिहाल भेज दिया गया, राम राजा बनाया जा रहा है, तुझे कुछ होश नहीं है? कैकेयी ने कहा सुन मंथरा, पुण्य अस कबहूं कहसी घर फोरे। और क्या कह रही है? पुण्य अस कबहूं कहसी घर फोरे। तब धरती पर पराभव होए। तूने मेरे राम के बारे में कुछ कहा ना तो मैं तेरी जीव कटवा लूं, घर फोड़ी करेगी। अर्जुन तू कह रही है राम राजा बनने जा रहे हैं, अच्छा ही तो है राम राजा बनने जा रहे हैं। मौ पर करहि स्नेह बिसेकी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मैंने राम की परीक्षा ली है, सबसे अधिक प्रेम यदि कोई मुझे करता है तो राम ही करता है। मैं तो यही कहती हूँ अगले जन्म में मुझे पुत्र और पुत्र वधू मिले तो राम और सीता ही मिले। अब तो आग लग गई मंथरा, आंसू ढरका रही है, रो रही है खड़ी। अब कैकेयी ने कहा अरे मंथरा तू तो मेरी दासी है, तुझे भरत की सौगंध, छल कपट त्याग करके बता तू कहना क्या चाहती है? आखिर तू तो मेरी दासी है ना, बता मेरा भला ही चाहेगी, बता क्या कहना चाहती है? अब तो मंथरा बोली कैकेयी तूने तो पहले ही कह दिया घर फोड़ी कहीं, तूने तो पहले ही कह दिया जीव कटवा लूंगी, अब दूसरी जीव लेके आऊंगी तब तुमसे बात करूंगी। कैकेयी बोली अरे मंथरा, मुस्कुरा दिया कैकेयी ने, अरे मंथरा बोलना क्या कहना चाहती है? मंथरा बोली मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि जैसी मैं दासी हूँ तेरी, तुझे कहीं दासी ना बनना पड़ जाए, इसलिए मैं तो तेरा भला सोच रही थी, मगर तूने तो घर थोड़ी कह दिया मुझे। कैकेयी बोली अरे मंथरा बता ना क्या कहना चाहती है, बता। मंथरा बोली सुन कैकेयी मेरी बात को ध्यान से, तुझे कुछ होश भी है? कितना बड़ा तेरे साथ में छल हो रहा है। देख राम राजा बनेंगे, कौशल्या राजमाता बनेगी, तू कह रही है ना कि सबसे अधिक प्रेम राम मुझे करते। जैसे जैसे समय बदलता है ना, पता नहीं कब मित्र शत्रु हो जाए, ये कोई पता नहीं रहता। वैसे ही तेरे साथ हो रहा है, कितनी बड़ी चाल चली जा रही तेरे साथ। देख भरत को निनिहाल भेज दिया गया ताकि राम के राज तिलक में भरत कोई विघ्न न डाल दे। अब तुझे मालूम है कैकेयी इस अयोध्या को सजते हुए कितने दिन हो गए? यहाँ पे भी मंथरा ने बहुत बड़ा झूठ बोला। मंथरा देखिए यहाँ पे क्या कह रही है, कितना बड़ा झूठ बोला। भयो पाकुल दिन सजत समारो, भयो पाकुल दिन सजत समारो।
होते, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। भयो पाखु दिन सजत समाजू, तुम पाई सुख मोशन आजू। इस अयोध्या को सजते हुए कई 15 दिन व्यतीत हो गए हैं। पखवाड़े में 15 दिन होते हैं। तुझे और मुझे आज पता चला कि कल राम राजा बनेगा। तुझे मालूम भी है कुछ? अब तो कई की बुद्धि पलट गई। कई बोली हरी मंत्रा 15 दिन। बोले हाँ। ऊपर से मोहर और लगा दी किसने? मंत्रा ने। मंत्रा बोली सुन, अगर मैं कुछ झूठ कहूँ ना तो विधाता मुझे उसकी सजा दे। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। अब तो पूरा भरोसा हो गया कई को। अब तो कई बोली मंत्रा तू सत्य कह रही है। तभी मैं कहूँ मेरी दाहिनी आंख प्रतिदिन भड़कती क्यों है? दाहिनी आंख नित भर कई मोरे, दाहिनी आंख नित भर कई मोरी। दाहिनी आंख नित भर कई मोरी। प्रतिदिन मेरी दाहिनी आंख फड़कती थी। तभी मैं कहूँ फड़कती क्यों? तू सत्य कह रही है मंत्रा। मंत्रा अब तू ही केवल मेरा भला सोच सकती है। बता मैं करूँ क्या कर सकती हूँ मैं? अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। क्या? कैकेयी के पास 2 वरदान थे राजा दशरथ के दिए हुए। कैकेयी ने 2 वरदानों की बात ना तो कौशल्या को बताई ना तो सुमित्रा को बताई। किसको बताई? दासी को, बाहर वालों को। ध्यान से सुनना, अगर आप अपने घर की बात को अपने घर में ना बता के यदि बाहर वालों को बताओगे तो ये बाहर वाले ही एक दिन उसी बात को ऐसी जगह पे प्रयोग करवाएंगे जिससे हो सकता पूरा घर तहस नहस हो जाए। यही हो रहा रामचरितमानस में। अब मंत्रा जो है, मंत्रा देखिए 2 वरदानों को प्रयोग काम पे करवाएगी। मंत्रा बोली कहेगी अरे तू दुखी क्यों हो रही है? अब भी तेरे पास बहुत कुछ है क्या? सुन क्या है तेरे पास? तुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जोड़ा वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज दो वरदान जो राजा दशरथ के पास है ना, आज कहीं 2 वरदान मांगने का समय आ गया। और सुन ऐसे मांग भी मत लेना। बोली फिर क्या करूं? बोले सुन, जब तक दशरथ राम की सौगंध न खा ले तब तक मांगना नहीं। भूपति शपथ राम जब करे, जब दशरथ जी राम की सौगंध खा जाए, भूपति शपथ राम जब करही, तब मांगहु नहीं बचन न टरही। तब मांगना। अब तो कई मंत्रा की बातों में आ गई। अब मंत्रा तो अपना सारा खेल बना करके अपनी रचना करके चली गई। अब कई ने अपने सारे श्रृंगार को उजाड़ दिया, वस्त्रों को भी उजाड़ दिया। केवल एक मोटा पीला वस्त्र कई के तन पर है, बकाया का सारा श्रृंगार उजाड़ दिया। और कहाँ गई है? कोपभवन में। देखिए किसी भी पतिव्रता स्त्री का ये धर्म नहीं है
कि उसका पति जीवित हो और पत्नी अपना श्रृंगार उजाड़ दे, ये किसी स्त्री का धर्म नहीं है। मगर कैकेयी ने यही किया है। पति जीवित है मगर कैकेयी ने अपना पूरा श्रृंगार उजाड़ दिया है। ये जीवन संघर्ष के लिए मिला है, इसमें संघर्ष कीजिए। ये जीवन जीवन नहीं है, ये जीवन एक गीत है, इसे गाइए। जीवन एक गाड़ी है, इसे चलाइए। जीवन एक युद्ध स्थल है, इसमें युद्ध कीजिए। जीवन एक भूल भुलैया है, रास्ता खुद ढूंढिए। जीवन एक पहेली है, इसे सुलझाइए। ये नहीं कि जरा सी बात पर श्रृंगार उजाड़ दो या घर परिवार छोड़ के चले जाओ, ये स्त्री का धर्म नहीं है। कैकेयी ने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। और 101 मुद्राएं भैया दान कर रहे हैं। व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, जीवन की हर खुशी इनके कदमों में हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, राजा दशरथ की ओर देखिए। राजा दशरथ कैसे हैं? कल राम राजा बनने वाले हैं और यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। राजा दशरथ ने जब गुरुदेव जी को अपने पास बुलाया था, इसके बाद गुरुदेव जी से कहा था, गुरुदेव जी अब आप राम को उपदेश करके आइए। तो देखिए गुरुदेव वशिष्ठ जी ने राम को केवल एक शब्द का उपदेश किया था, और वो एक शब्द क्या था? उपदेश मिलना चाहिए था दशरथ को, मगर दिया गया किसे? राम को। राम को उपदेश गुरु जी ने क्या दिया था? करहु राम सब संयम करहु राम सब संयम आजो। केवल एक शब्द का उपदेश किया, किसका? संयम का। हे राम, जो भी काम करना सारे काम संयम से करना, और संयम किसमें नहीं है? राजा दशरथ ने उपदेश किसे मिला? राम को। कल राम राजा बनने वाले हैं। रात के 12 बजे तक राजा दशरथ काम करते रहे। रात के करीब 1 बजे राजा दशरथ कैकेयी के महल में आए। एक रात भी राजा दशरथ कैकेयी के बिना नहीं रह पाए। संयम किसमें नहीं? राजा दशरथ ने। उपदेश किसे मिला? राम को। अब देखिए राजा दशरथ कैसे है, चौपाई क्या कह रही है? सुरपति बसही बाहुबल जाके, नरपत रहे सकल रूपता। सारे देवताओं का रुख वही होता है जो राजा दशरथ का रुख होता है। सुरपति बसई बाहुबल राखे, जिनकी भुजाओं का नाम सारे देवताओं को है, सारे राजा वही करते हैं तो राजा दशरथ का रुख होता है। मगर राजा दशरथ देखिए, जैसे ही राजा दशरथ पहुंचे कहाँ? कनक महल में। देखा कैकेयी नहीं कहाँ है? कोप वन में। जैसे ही सुना कि कैकेयी कोप वन में है, राजा दशरथ रिसा गए, मानो शरीर में कोई बल ही ना रहा हो। जो इतने बलवान राजा है वो बलहीन हो गए। ये काम का प्रताप है, बलहीन से हो गए राजा दशरथ। देखो काम प्रताप बढ़ाई। राजा दशरथ कहाँ पहुंचे? कैकेयी के पास। कोप वन में पहुंचे हैं राजा दशरथ। कैकेयी को देखा, पूरा श्रृंगार उजड़ा पड़ा है, तन पर केवल एक पीला मोटा वस्त्र है, कोई श्रृंगार नहीं। राजा दशरथ ने कहा, देवी आप क्यों निशानी है? कारण क्या है? अरे देखो ना देवी, राम राजा बनने वाले हैं। आज आप जो मांगिए आज आप वो ले लो, क्योंकि आज तो तुम्हारे मन की हो रही है। राम राजा बोल रहे हैं। राजा दशरथ ने कहा, देवी कहिए आप क्या चाहती हैं? देखिए कैकेयी ने राम को वनवास बाद में मांगा, राजा दशरथ ने वनवास की बात पहले खुद कही। दशरथ क्या कह रहे हैं?
कहुगे हिरम कहे करो नरेशो। राजा दशरथ खुद कह रहे हैं वनवास की बात, कई बात में कहेंगे। कहुगे हिरम कहे करो नरेशो, धन बहिन का सौदेशो। किस रंग को राजा बना दूं, किस राजा को देश से बाहर निकाल दूं, तो ये कहेगी और क्या मांगना चाहती हो मांग लो देवी। अब कई ने क्या कहा, मांगू मांगू पे कहूं पिया, कब हो दे ना देहु, देन कयो वरदान दुई, तेऊ पाबहु संदेह। अरे आप मांगने की बात करते हो, आपने 2 बादाम देने के लिए कहा था मुझे तो उस पे भी संदेह है, पता नहीं आप देंगे भी या नहीं देंगे। राजा दशरथ ने कहा देवी कैसी बात कर रही हो, झूठे हम ही दोष जनिते हो, दो के बदले में तुम 4 वरदान, 2 के बदले 4 वरदान मांग लो। कई बोली हमें भरोसा नहीं, आप देंगे कि नहीं देंगे। राजा दशरथ कहते हैं देवी रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं मरु वचन न जाई। शरीर से हमारे प्राण जा सकते हैं देवी, हम क्षत्रिय हैं, हमारा बर और वचन नहीं जा सकता। बताइए क्या चाहिए तुम्हें। कई ने कहा स्वामी आप दे देंगे। राजा दशरथ ने राम की तो सौगंध नहीं खाई, किसकी खाई, शंकर भगवान। राजा दशरथ कहते हैं देवी आप वरदान मांगिए, आप जो मांगेगी मैं दूंगा। मोरे राम भरत दुई आँखी, मैं शंकर की सौगंध खा के कहता हूं मांगिए। कई ने कहा स्वामी आप अपने वचन से विमुख मत हो जाना। दशरथ बोले मांगिए क्या मांगना चाहती हो। कई ने कहा स्वामी मांगू, दशरथ बोले मांगो। देखिए कई ने ही पाला है राम को, किसको पाला, राम को। एक बार कई राम को अपनी गोद में बिठा करके भोजन करा रही थी राम को। तो राम जब भोजन कर रहे थे तो राम ने कई से कहा माँ आप मुझे इतना प्रेम करती हो। मालूम प्रेम कितना करती थी कई। भरत ननिहाल महीनों रहते थे, वर्षों रहते थे, कोई टेंशन नहीं थी कई को, मगर कई राम को इतना प्रेम करती थी, कई राम को कभी भी ननिहाल भी नहीं जाने देती थी, इतना प्रेम करती थी कई राम को। राम को गोद में बिठा के जब भोजन करा रही थी कई, तो राम ने कहा माँ तुम इतना प्रेम करती हो मुझे, कभी कभी बेटे की इच्छा भी तो पूछ लिया क्या। 51 मुद्राएं चाचा जी दान कर रहे हैं, व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। जीवन की हर खुशी इनके कदमों में हो, जीवन पुष्पों की वादस्ता खेलता हुआ रहे। तो जो कई है, कई ने कहा राम क्या कहना चाहते हो। राम ने कहा माँ कभी कभी तो पूछ लिया करो बेटे की भी इच्छा। कई ने कहा बता अच्छा राम क्या चाहिए तुझे। राम ने कहा माँ मैं ऐसे नहीं मांगूंगा,
सिर पे हाथ रख करके कहिए कि आप दे देंगी। कैकेयी ने कहा राम तू ऐसा क्या मांगना चाहता है? राम ने कहा माँ, हो सकता है मेरे मांगने से दुनिया में तुम्हारा इतना यश फैले कि कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। कैकेयी ने कहा राम बस इतनी सी बात, अरे ये भी मुझे स्वीकार है, बता क्या चाहिए? राम ने कहा माँ, हो सकता है मेरे मांगने से दुनिया के लोग तुमको कलंक नहीं कहेंगे। कैकेयी ने कहा राम ये भी स्वीकार है तेरे लिए, बता। राम ने कहा माँ, हो सकता है मेरे मांगने से तुमको वैधव्य देखना पड़ जाए। कैकेयी के आंख में आंसू आ गए। राम तू ऐसा क्या मांगना चाहता है जो मुझे विधवा तक होना पड़ जाएगा? राम ने कहा माँ, हो सकता है आप मुझे दे देंगी जो मांगेगी। कैकेयी ने आंख में आंसू भर के कहा राम तू मेरे प्राण भी मांग, मैं खुशी खुशी अपने प्राण भी निछावर कर दूंगी, बता क्या चाहिए? राम ने कहा माँ मैं ऐसे नहीं मांगूंगा, आप मेरे सिर पे हाथ रख के कहिए आप दे देंगी। कैकेयी ने राम के सिर पे हाथ रख के कहा राम मांग क्या चाहिए? दे दूंगी तुझे, मुझे विधवा होना भी स्वीकार, बता क्या चाहिए? राम ने कहा माँ, रीति है ना राजाओं के यहाँ की कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। माँ पिताजी जब मुझे राजा बनाए ना तो माँ आप मुझे राजा मत बनने देना, आप छत्राणी हो, आप मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेज देना। माँ आप ही केवल ये कर सकती हैं। कैकेयी ने जैसे ही सुना, कैकेयी धड़ाम से जमीन पे गिर जाती है। राम तुम मेरे प्राण मांग, दे दूंगी, खुशी खुशी निछावर कर दूंगी। राम मुझसे दूर रहने के लिए मत मांग, मैं तुझसे दूर नहीं रह पाऊंगी। राम ने कहा माँ तुमने मेरी सौगंध खाई है, तुम्हें देना पड़ेगा। इसीलिए कैकेयी ने जब 2 वरदान मांगे हैं ना, 2 वरदान, तो 2 वरदानों के बीच में एक चौपाई का गैप आ गया। 2 वरदानों में केवल 3 चौपाइयां हैं और 3 चौपाइयों में कैकेयी राम को वनवास मांग रही थी पहली चौपाई में ही, मगर कैकेयी ने मांग नहीं पाया क्योंकि इतना प्रेम जो करती है कैकेयी राम को। कैकेयी राजा दशरथ से कह रही है स्वामी वरदान मांगो आप दे देंगे। दशरथ बोली मांगिए देवी क्या मांगना चाहती हो? तो कैकेयी ने पहले ही वरदान में देखिए क्या मांगा, सुनो हो प्राण प्रिया भावत जी का, देहु एक बरो भरत भरी कहानी है, सब तो रो भी सकते, कैकेयी तो रो भी नहीं सकती है। सुनो हो प्राण प्रिया भावत देखा, राम जी कहते हैं सीते तुमने कभी पलंग से पैर उतार कर नीचे नहीं रखा, वन में कंकड़ पत्थर होंगे, देवी वहां कैसे चलोगी? यहाँ 56 प्रकार के पकवान मिलते हैं खाने को, वहां कंद मूल फल खाने पड़ेंगे। तेज कोई आवाज कर दे वो भी उससे भी तुम भयभीत हो जाती हो देवी, वहां वन में तो शेर चीते नाहर दाहर करेंगे, कैसे रहोगी वन में? आप यही महलों में रहिए, मुझे वनवास मिला मैं जाऊंगा। जानकी जी ने कहा स्वामी जब 7 फेरे लिए थे ना तो सुख दुख में साथ रहने के लिए वचन दिया था हम दोनों, मैं महलों का सुख भोगूं और आप वन में जाके कष्ट उठाए, ये कहाँ का धर्म है? हम दोनों ने जब 7 फेरे लिए थे तो 7 वचन लिए थे, सुख दुख में साथ रहने का वचन। मैं कैसे यहाँ सुख भोगूं? मैं आपके साथ चलूंगी, मैं भी दुख भोगूंगी।
राम की समझावे मगर जानकी नहीं मानी। राम ने कहा माता कौशल्या से आज्ञा ले लो। जानकी ने कहा माता कौशल्या से, माँ आप मुझे आज्ञा दे दो मेरे स्वामी के साथ जाने की। कौशल्या मैया ने कहा बेटी मेरे ये नहीं समझ आ रहा है, मैं तुझे बन जाने की आज्ञा दूं या अपने प्राणों को बच जाने की आज्ञा दूं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। सीता मैया ने रो करके कहा माँ आज से मेरा दुर्भाग्य प्रारंभ हो गया है। ध्यान से सुनिए माता, अपनी बेटियों को ये शिक्षा दिया करना, सास ससुर की सेवा करना ही धर्म है। सीता मैया क्या कह रही है, इक्कीस मुनि सोन मुनि खिलौना मुनि जी के शिष्य 51 मुद्राएं दान कर रहे हैं। कोटि कोटि प्रणाम है मेरा संत भगवान को। और ये संत भगवान की बेटियों को शिक्षा क्या देनी चाहिए, सीता मैया से शिक्षा लो। सीता मैया क्या कह रही है, माँ आज से मेरा दुर्भाग्य प्रारंभ हो गया। सौरव मुनि के भतीजे श्याम मुनि जी 51 मुद्राएं दान कर रहे हैं। कोटि कोटि प्रणाम है मेरा संत भगवानों को। और ये संत भगवान की क्या मेरा दुर्भाग्य प्रारंभ हो गया है, कौन कह रही है, सीता मैया। हे माँ जो समय आपकी सेवा में व्यतीत होना चाहिए थे माँ, 51 मुद्राएं हमारे रविकांत शर्मा जी दान कर रहे हैं। तुलसी जी व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, जीवन की हर खुशी के कदमों में हो, जीवन की सारी खुशियां के कदम चुमे। और ये भक्तवत्सल भगवान की सीता मैया क्या कह रही है, जो समय आपकी सेवा में व्यतीत होना चाहिए था माँ, आज वही मेरा समय वन में व्यतीत होगा। आज से माँ आपकी सेवा से आज मैं वंचित हो रही हूँ माँ, क्योंकि आज से आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी माँ, आज से इसीलिए मेरा दुर्भाग्य प्रारंभ हो गया है माँ। वो जानकी सास ससुर की सेवा ना कर पाने में अपना दुर्भाग्य समझ रही है, और आज की बहुएं और बेटियां सास ससुर की सेवा करने में अपना दुर्भाग्य समझती है। यही कलयुग है। बेटियों का धर्म है, बहुओं का धर्म है अपने सास ससुर की सेवा करना। अच्छा बहुएं हैं कौन, जो आज किसी की बेटी है वही कल किसी की बहू बनेगी। कमी है बेटियों में नहीं है, कमी किसमें है, माँ में। माताएं ही सारी कमियां करती हैं, क्योंकि माँ ने वो संस्कार ही नहीं दिए हैं बेटी को, तो वो ससुराल में कुछ निभाए ना करके। माँ क्या करती है, अपने घर में जब बहू आती है ना, अगर बहू की बात बेटा मानता है तो माँ को लगता है अरे भाई हमारा बेटा तो बहू का गुलाम हो गया। और जब अपने घर में ससुराल से माई के बेटी आती है, बेटी कहती है माँ मुझे पति बहुत अच्छा मिला। माँ पूछती है कैसा है तेरा पति, बेटी कहती है माँ मेरा पति इतना बढ़िया है, अपने माता पिता की बात नहीं मानता है, मैं जो कहती हूँ वही करता है, मेरे उंगली के इशारों पर नाचता है। माँ गदगद हो जाती है, मेरी बेटी को मेरा ना दामाद बहुत अच्छा मिला है। अरे भाई तुम्हारी बहू ने तुम्हारी ना मानी, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू की बात मान रहा है, तो तुम्हें लगा कि हमारा बेटा बहू का गुलाम हो गया, हमारी बहू जो है बहुत खराब है। और जब बेटी ने तुमसे कहा कि बेटा जो है मेरा पति जो है वो मेरा गुलाम है, क्या तुमने कहा बेटी तूने ऐसा क्यों किया, तेरा पति अधर्म पे भटक सकता है, तू धर्म पत्नी बन के आई थी, तूने क्यों नहीं अपने पति से कहा कि अपने माता पिता की सेवा क्यों नहीं करता है, तेरा फर्ज था क्यों नहीं कहा तूने। जब तुमने कभी अपने बेटे से अपनी बेटियों से ये बात कही, अपनी बेटियों को शिक्षा दिया करो, जो आज किसी की बेटी है वो कल किसी की बहू बनने वाली भी है। कमियां माता पिताओं में है,